हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास बाय आकाश में। आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो मैथ का है। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, अधिक किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या है। घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसका क्या होगा, LBH, इसीलिए इसका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री। इसको जब 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। आप लोग इसको कर भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 गायब हो गया। ऑप्शन इसको हम थोड़ा करेक्शन करके देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतनों का अनुपात जानते हैं। शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, 3 इसका आ गया और 1 यहाँ चल गया। 3 जो नीचे था ये इसमें आ गया, 1 यहाँ चल गया, मतलब 3:1 में होता है। इसका रेशियो क्या होता है, 3:1। एक्स अक्ष पर बिंदु जो a -1 0 और b -0 समान दूरी पर है। -1 और 0 5 0 किसके बीच की दूरी पर है, 2 के बीच, 2 0 के बीच की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि एक फार्मूला है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह से बहुत सारा फार्मूला है। साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, सेक का उल्टा कोसेक होता है। इस तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या का क्या होता है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और Q0 = 0 है। तो देखिए उसमें हम बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, अगर इसका रूट एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, निकालना संभव नहीं है। ये रिपीटिंग में, नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। रिपीटिंग भी नहीं लगता है, नॉन रिपीटिंग में आएगा, तो ये सब का रूट निकालना असंभव नहीं है। ये देखिए सी नंबर, इसको अगर √3 से √3 काट दिए तो इसका 2 आया। 2/1 = ये p/q के रूप में आ गया। q = 0 है, इसलिए 2√3/√3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा = 12/13 है तो कोट थीटा किसके बराबर होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो h इतना है, b इतना है, तो p कितना होगा, p होगा 5। तो p 5 होगा। तो इसका कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा का b/p, तो 12/5। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुओं a34 और b-38 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियतक हैं 6 और -4। इसका अगर ग्राफ में देखिएगा तो कितना दूरी पे है, उसका नियतक क्या है, ये आपको पता चल जाएगा। किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। एक अगर कोई सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, एक यहाँ बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा 1 और 1 2 ही खींच सकते हैं। किसी वृत्त की एक बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका ऑप्शन बी है, माइनस में कभी नहीं होगा। एक सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो इसका एलसीएम, इसका क्या बोलते पूछ रहा है, एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 2। 4 और 2 का एचसीएफ क्या होता है, 2। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। इसको आप अगर निकालिएगा तो इसको 25/π सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा, जो कि फार्मूला है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात जो दिया रहता है और परिमाप का पूछता है तो उसका स्क्वायर होता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 9:16 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो चर x और y में रेखीय समीकरण ax + by + c = 0 है तो उसके कितने
कितने हल संभव है, तो जब रेखीय समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो उसका अनगिनत हल संभव है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, अनगिनत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 में कौन सा पद 88 होगा? तो इसको आप लोग को फॉर्मूला पता है, 1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे आपका ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ? 88। तो ए एन के जगह पे 88 पुट करना है, ए के जगह पे 1 पुट करना है, एन हमको मालूम नहीं है। इस तरह से आपका एन निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदु -3, 5 किस पाद में स्थित है? -3 और 5 माइनस प्लस किस पाद में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट ये आप भी देख सकते हैं, जैसे ये एक्स डैश, ये वाई डैश। तो क्या पूछ रहा है? -3 मतलब x का -3 यहाँ होगा चाहिए, इस एक्सिस में, x एक्सिस में, एक्स डैश एक्सिस में, और 5 y का 5 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो ये और ये बिंदु किस होगा? इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 होगा। तो क्या पूछ रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 मतलब 1/2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1/2। इसका ऑप्शन डी 1/2 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 3 है तथा गुणनफल -10 है, तो वो समीकरण क्या होगा? ये आपको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a, ये फार्मूला से निकलेगा। उसके बाद इसका इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी है, x² प्लस 3x माइनस 10। अगला क्वेश्चन, 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? थीटा का मान पूछ रहा है। तो आपको ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका 60 डिग्री को आंसर होगा, आप निकाल भी सकते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो एंगल त्रिभुज का 3 कोण होता है, तो ये अगर 90 हो गया, ये अगर 90 है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री, तो ये और ये कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। तो इसका ऑप्शन बी 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 2, 3 एवं इतना के बीच की दूरी कितना है? तो दूरी फार्मूला लगाना है आपको, x प्लस वाई का रूट अंडर x² प्लस y² का रूट अंडर, तो आपका निकलेगा इसमें 3। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 में है, तो इसकी ऊंचाइयाँ 2:3 में है। बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ त्रिज्या को, इसका बेलन का त्रिज्या 3 मान सकते हैं, इसका 4, और इसका ऊंचाई 2, इसका 3। उसके बाद आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं, जिसमें 1/3:1 बताए थे, उसी टाइप में इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा? 9:8। या तो फिर इसकी सॉल्व करके दिखा देंगे कैसे होगा। जैसे इसका होता है πr²h, और इसका होता है 1/3 πr²h। तो यहाँ इसका h लेना है 3, इसका h लेना है 2, इसका r लेना है 3, यहाँ लेना है 4। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 9:8 में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा? 6 है मतलब सब का सम जो है 1, 2, 3, 4, 5 30 है, तो x कितना होगा? x 1 होगा। आप देख सकते हैं माध्य का मतलब क्या होता है? मीन पूछ रहा है। फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे 3 और 4 7 और 5 12, 12 और 17 29, 29 और इसका माध्य क्या है? 6 है। तो एवरेज अगर जिस तरह निकालते हैं तो 6 और टोटल नंबर कितना? 5। तो 6 5 या 30 हुआ। तो इस सब का सम भी 30 होना चाहिए, लेकिन हो रहा है कितना? 29। तो x होगा कितना? x के जगह पर कितना पुट करेंगे जो 30 होगा? तो 1 पुट करना होगा, इसीलिए इसका आंसर ये 1 करेक्ट आंसर है। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास क्या है? तो पाई तो इसमें कॉमन है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर 64 है, तो किसका स्क्वायर 64 है? 8 का स्क्वायर 64 है। तो रेडियस कितना आया? 8। तो व्यास कितना होगा? 8 का डबल टाइम मतलब 16। जैसे यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो यहाँ तो है ही,
अब आर स्क्वायर किसका स्क्वायर 16 है, तो 8 का स्क्वायर है, तो 8 क्या निकल गया रेडियस, तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 8 अगर रेडियस है तो डायमीटर होगा 16। इसका आंसर बी 16 करेक्ट है। त्रिभुज डी एफ तथा पी क्यू आर एस में दिया है कि एंगल डी बराबर एंगल क्यू तथा एंगल आर बराबर एंगल ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एंगल एफ बराबर एंगल पी, क्योंकि अगर संगत भुजा की अगर दोनों एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा। ठीक है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15, इसका क्या हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी देख सकते हैं इसका क्या हल होगा। यदि 65 और 117 का मॉस इतना है तो m का मान क्या होगा, आप इसमें HCF निकाल लीजिए। HCF क्या होगा, जो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो उतना आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग m का मान क्या होगा 2 होगा। जैसे आप इसको देख सकते हैं 65 इंटू 2 माइनस 117, 65 इंटू 2 क्या होता है 130 माइनस 117 कितना होगा 330, इसका वैल्यू कितना निकला 13। अगर हम इसका वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 13 आया, इसका मतलब है कि 65 और 117 का HCF निकालेंगे तो 13 आएगा। अगला क्वेश्चन 2, 10 और 20 के लॉस तथा मॉस का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 20, इसका एलसीएम होगा 20 और HCF होगा 2, तो इसको अगर काटेंगे 10:1 में इसका आंसर आएगा 10:1, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा का रिवर्स क्या होगा साइन थीटा, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 2sin थीटा बराबर 1/2 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा, साइन थीटा को अगर यहाँ से करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये 2 नीचे आएगा तो साइन थीटा का इतना आ गया, p/h आ गया, b निकालना है, उसके बाद cot थीटा में पुट कर देना है, जो आंसर आएगा आपका आएगा आंसर 9, यही आपका आंसर है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से x² माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक होंगे, शून्यक इसको निकालिएगा तो इसमें कुछ नहीं आएगा, इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, अगला क्वेश्चन है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, जीवा किसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जैसे एक सर्कल है तो सर्कल यहाँ से रेडियस के बीच में आता है, मतलब रेडियस में जो इस रेडियस से इस रेडियस में आएगा, इस सर्कमफेरेंस से इस सर्कमफेरेंस को जो मिलाएगा उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट ये यहाँ जो टेंजेंट होगा और यहाँ जो टेंजेंट होगा, सबसे लंबाई बड़ा यहाँ से होगा, यहाँ से फिर छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, फिर यहाँ से छोटा होते जाएगा, सबसे बड़ा जीवा यही होगा, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, जो केंद्रक से गुजरता है उसको व्यास बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। अगला क्वेश्चन 36, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इसमें से जो नंबर है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा 7। अगला क्वेश्चन 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या है, 13 और 19 के बीच कितना डिजिट है, 13 और 19 कितना डिजिट हो रहा है 7 डिजिट हो रहा है, तो 7 3 इधर चल जाएगा 3 उधर चल जाएगा, बीच में जो रहेगा वो होगा, तो 13 और 3 16, इसका समांतर माध्य 16 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूल्य बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा +-4 होगा। अगला क्वेश्चन, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का एलसीएम क्या होगा। अगर कोई दो अभाज्य संख्या हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो दोनों अभाज्य संख्या को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू बी, इसका ऑप्शन क्या होगा a इंटू बी। जैसे 3 और 2 है, इसका एलसीएम निकालना है तो इसका दोनों में कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तब एलसीएम आएगा 6, तो a इंटू बी हुआ यहाँ से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा a इंटू बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिंदु एक्स वाई के बीच की मूल दूरी से है, इसका फार्मूला पूछ रहा है x² + y² का रूट अंडर। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी √3 समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आपको भुजा दिया हुआ है तो ऊंचाई पूछ रहा है, उससे आपको 6√3 आंसर आपका निकल के आएगा, आप निकाल भी सकते हैं।
यदि समीकरण 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 तथा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू k, तो इसका क्या हल होगा। इसमें पूछ रहा है कोई हल ना हो तो क्या होगा, k इज इक्वल टू नॉट 10 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। इसमें हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो हाइपोटेनस 200√3, जैसे क्या बोल रहा है 100 मीटर का ऊंचाई है, 100 मीटर की ऊंचाई है और 60 डिग्री के उन्नयन कोण से पतंग उड़ रही है। तो यहाँ से उड़ रही है तो एच ही ना पूछ रहा है, इसका एच पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो एच आपको निकालना है, ये वाला लंबाई डोरी की लंबाई, तो आपका वहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस से आप निकाल सकते हैं इसको। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसको भी वही फार्मूला से निकालिएगा 3√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, इसमें से यथाचित एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। 52 ताशों की गड्डी से अच्छी तरह फेंटी गया, इनमें से एक पत्ता निकाला गया, काले रंग का बादशाह। टोटल पत्ता में काले रंग का बादशाह कितना होता है, काला रंग 2 होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट आ गया, रॉन्ग हो गया। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता होती है। तो काले रंग का बादशाह टोटल पत्ते में कितना होता है, टोटल पत्ते में काला रंग का बादशाह 2 होता है। ठीक है, और टोटल पत्ता कितना होता है 52, तो 2/52 1/26 होगा। इसका ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बी नंबर, ए नंबर नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, sin 63/cos 27 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ये दोनों कट जाएगा कॉस में, इसको अगर साइन को कॉस में बदल देंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक है, तो शून्यक अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा -3/2 और अगला 4/3, आप लोग शून्यक निकाल भी सकते हैं। समांतर श्रेणी tan 7 4 का 30वां पद बराबर है, तो 30वां पद पूछ रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना का चल रहा है, 3 माइनस चल रहा है, -3 चलते जा रहा है और 30वां पद पूछ रहा है, तो an निकालना, a + n - 1 × d फार्मूला से निकल जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, तो cosec थीटा का मान कितना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b, ये मतलब p का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, तो h कितना आएगा 17। तो इसी तरह cosec का पूछ रहा है, तो cosec क्या होगा 17/8। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग मतलब सबका सम पूछ रहा है, तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, n × n + 1/2, तो इससे आप निकाल सकते हैं 100 × 100 + 1, 101 × 2, तो 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50 × 101 करेंगे तो 50 आएगा इसका आंसर, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या तो पहचानने आता ही होगा, अभाज्य संख्या जिसका मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, जो खुद से कटे और 1 से कटे और दूसरे नंबर से वो कट ही नहीं सकता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ इसीलिए आपका 23 आंसर होगा। ये 15 देखिए 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 1 और 15 से कट ही रहा है और 3 और 5 से कट रहा है, इसीलिए ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। 12 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, तो क्या बचा 23 अभाज्य संख्या होगा। 1 + tan थीटा + sec थीटा × 1 + cot थीटा - cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसका ऑप्शन बी 0 होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे उस टाइम ये सब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है कि अधिक किसी वृत्त की परिधि 2 गुना बढ़ाया जाए, 2π से 4π किया, 2 गुना बढ़ाया तो उसका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक 4 गुना बढ़ता है। परिधि जितना बढ़ाएंगे उसका डबल क्षेत्रफल बढ़ता है, तो अगर परिधि 2 गुना बढ़ा है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा 4 गुना। निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक
कौन है मूल बिंदु, मतलब कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ेंगे तो ये एक्स, एक ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अगर मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु यहाँ हुआ, यहाँ तो ना ही एक्स का कुछ वैल्यू होता है ना ही वाई का वैल्यू, मतलब एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर 0 0। एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा। एक्स बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, एक्स अक्ष के समांतर होगी। कैसे होगी वो देख लीजिए। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ए एक्स ये एक्स डैश, तो -5 जो होगा यहाँ अगर होगा तो ये यहाँ से इस तरह जाएगा, तो एक्स एक्सिस के क्या होता है, ये पैरेलल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -10 -6 -2 2, इसमें एपी दिया हुआ है, इसमें 24 पद पूछ रहा है, 24वां पद क्या होगा, तो 24 में पदों की संख्या, मतलब ए एन लास्ट डिजिट दिया हुआ है 34, तो इसमें एन कितना होगा, पद की संख्या पूछ रहा है, मतलब ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू क्या है 34, तो एन पूछ रहा है, तो ये तो दिया हुआ है, डी हमको निकालना है, डी कितना हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, -10 में +4 करेंगे तो -6 आएगा, तो डी हमको पता है, ये पता है, तो एन आसानी से निकल जाएगा, इसको आप ए प्लस एन -1 इंटू डी का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिंदु 6 -5 का एक्स नियामक क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स एक्सिस ये होता है एक्स का वैल्यू, ये होता है वाई का वैल्यू। यहाँ देखिए ये 6 जो है ये एक्स का वैल्यू है और -5 वाई का वैल्यू, तो किसका पूछ रहा है, एक्स का, तो एक्स का क्या होगा 6, इसलिए इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा 6। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद x 2x -5 -3 के शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको पहले द्विघात समीकरण में करना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के निकालना है। 1 + 2 + 3 एन के बराबर क्या होगा, इससे पहले फार्मूला बताए थे n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करवाएंगे। मैथ का हुआ ये, फिजिक्स का भी पूछता है, साइंस का पूछता है, वो सब भी करवाएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।